माँ को इतनी ज्यादा भूख लग गई कि माँ यहाँ पर लकड़ियाँ खा रही है। अब तुम्हारी ठीक है? हाँ मेरे तो ठीक है, मतलब फुल पावर है। टनाटन फुल पावर है। तो बॉस कर रहा हूँ। धूप तो देखने रहे पर धूप बहुत ज्यादा हो रही है। वो देखो हमारे लंगूर भगाने के साथी भाभी और चाची जी हो मजे ले रहे हैं फुल। दूध पीना है तो लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सेहत के लिए भी अच्छा है काम करना थोड़ा बहुत। दूध इस पहाड़ी आलूओं के पराठे हैं, वो भी स्वादिष्ट टेस्टी से पहाड़ी घी के साथ। और यहाँ पूरे गांव में बस सबसे अच्छे अपनी माँ बनाती है और अपनी तारीफ माँ खुद ही करती है माँ? किसने बोला? तो नहीं बोलती है, औरों के काम होते हैं बस टेस्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बजने वाले हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है अपनी छत से। और आज के मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आसमान कहीं नीला है तो कहीं बादलों से पूरा घिरा हुआ है और बादलों के अंदर से सूर्यदेव कभी दर्शन दे रहे हैं तो कभी सूर्यदेव बादलों के अंदर गायब होते जा रहे हैं। तो आज एक बार फिर धूप छाँव वाला मौसम बना हुआ है, कभी धूप है तो कभी छाँव है। और इस खूबसूरत से मौसम के बीच में मैं आज स्वादिष्ट नाश्ता करने वाला हूं। और आज के नाश्ते में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे स्वादिष्ट पहाड़ी आलूओं की सब्जी है और स्वादिष्ट पहाड़ी आलूओं के पराठे हैं, वो भी स्वादिष्ट टेस्टी से पहाड़ी घी के साथ। और यहाँ पर चाय तो हमेशा रहती ही है। और इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में अभी क्या करते हैं, स्वादिष्ट से पहाड़ी नाश्ते का आनंद लेते हैं आप लोगों के साथ। तो अभी मस्त नाश्ता हो चुका है और नाश्ता करने के बाद अपनी पहली ड्यूटी निभाने के लिए मैं चल पड़ा पानी का डब्बा पीठ में रख के गौशाला की ओर। और खेतों से काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी सुनाई दे रहा है, तो काफ़ी सारे लंगूर एक बार फिर खेतों में आ चुके हैं, तो वो भी मुझे भगाने पड़ेंगे। और यहाँ दिखाएं तो जब तक चाचा जी की भैंस नहीं थी, चाचा जी घर पे बैठे रहते थे और भैंस आई, चाचा जी भी लग गई दिहाड़ी पे। कभी कभी यार, हाँ कभी कभी करना चाहिए नहीं। दूध पीना है तो लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सेहत के लिए भी अच्छा है काम करना थोड़ा बहुत। दूध नहीं पीना है तो हाँ सही बात। तो दूध पीना है बल तो सब काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही हमारा भी सीन है। अभी मुझे शायद घास के लिए भी जाना पड़ेगा वहाँ नीचे, तो जब माँ का कॉल आएगा तभी जाऊँगा। माँ ने ऐसे ही कुछ बोला है। और यहाँ से नीचे से दूसरी गाड़ी आ रही बड़ी खतरनाक। आओ आओ, एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो। क्यों हो गया यार? रास्ते में देखो ना, आ गई उधर। तुमने क्यों नहीं भगाया? मेरे जब तक मैं था वहाँ तक खाए तो हाँ सुबह से है बल। नहीं सुबह से नहीं है, अभी आए होंगे। अभी आए होंगे। दादी सजे आए अभी। दादी दिख नहीं रही बल, आजकल कहाँ है? दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा बुढ़ा आदमी ऐसा ही होता है ना। अब तुम्हारी ठीक है? हाँ मेरे तो ठीक है, मतलब फुल पावर है। टनाटन फुल पावर है। तो बॉस कर रहा हूँ। हाँ चलो एक और लेके आओ तब। है ना? आओ लंगूर भगाने आओ आज। एक लेके ये अंदर रख दिया। गोणी भगाने आओ, गोणी भगाने। अरे मेरी आवाज नहीं थी यार। मेरी आवाज नहीं थी, आजकल आ रही है खतरनाक वाली। तो चलो मजाक मस्ती के साथ अब भागे भागे चलते हैं। तो पानी का डब्बा जैसे तैसे करके गौशाला पर मैं लेके आ चुका हूँ। और आज ना बॉडी थकी थकी लगी थी, पता नहीं क्यों, हल्का बुखार जैसा लग रहा है मुझे। और बुखार हो कुछ हो, बिना काम के तो रहा नहीं जाएगा। तो इसीलिए अब खेतों की ओर चलते हैं लंगूर भगाने के लिए। और यहाँ अंदर तो छमक छल्लो और छबीली हैं। और हीरा मोती को शायद बापूजी जा रखे हैं जंगल लेके। वहाँ ऊपर देखो क्या लाइन लगी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा झाड़ियाँ हैं, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ये देखिए कम से कम आज भी 60-70 लंगूर हैं जो कि खेतों में थे और खेतों से इस पहाड़ी पर हम लेके आ चुके हैं। और यहाँ से हमारा गांव बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, कई बार दिखाता रहता हूँ, तो एक बार फिर आज भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और मेरे साथ जो लंगूर भगाने आ रखे हैं, ओए वो बोल रहे हैं कि इधर से आओ, बोल उस पहाड़ी से तो जाना मुश्किल है, इसीलिए मैं इस जंगल से होके जाऊंगा। चलो 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 फटाफट
फटाफट फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो पहली गाड़ी से, पहली गाड़ी से चलो चलो चलो। एक दो यहाँ देखो, इतने बड़े बड़े यहाँ भी हैं। या वो देखो हमारे लंगूर भगाने के साथी भाभी और चाची जी, वो मजे ले रहे हैं फुल। कहीं पत्थर वाल गोणी और तुम पे न लग जाए। और डंडा भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ ऊपर मुझे जाना पड़ेगा, एक साइड मुझे अकेला पूरा देखना पड़ रहा है यहाँ। तो ये देखिए लंगूरों को हमने यहाँ सीमा पार पहुँचा दिया है। ये हमारे गांव की सीमा पहाड़ी, और यहाँ है खालियों गांव। सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको घर देखने को मिल रहे होंगे। और सामने ये रोड मैंने आपको दिखाई थी, और जो हमने नई सर्वे की थी वो यहाँ से की थी, और उसका भी अभी कोई फिक्स नहीं है। तो देखो अभी तो लंगूर भगाने पे फोकस करते हैं। ओह आवाज़ भी नहीं निकल लिया, पूरा गला बैठ गया। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि स्पीकर लो, नहीं तो आपकी आवाज़ के लिए दिक्कत होगी। अब दिक्कत होगी चाहे कुछ होगी, लंगूर भगाने का तो मेरा काम ऐसा हो गया है कि भगाने ही पड़ेंगे। और यहाँ देखो, यहाँ से सिर्फ पत्थर फेंके जा रहे हैं, यहाँ से आवाज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आवाज़ करेंगे तो सामने वाले फिर वापस भेज देंगे हमारे गांव में, तो फिर हमारी आफत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर बाजुओं का दम आजमाया जा रहा है भाभी के द्वारा और चाची के द्वारा। चाची को तो ढूंढे ही नहीं मिल रहे हैं, थक गई। अरे चाची हमारी बुढ़िया हो गई है। बुढ़ा कहाँ हुआ, बेटी बेवाने के लिए हो गई, बुढ़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो चाची अभी बुढ़ा नहीं हुआ, बल बुढ़ा नहीं हुआ तो बुढ़ी हुई है। हाँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम तो होता रहेगा, लेकिन काम के साथ अगर हंसी मजाक हो तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। और चाची बोले बुढ़ी हो गई, बुढ़ी और अब अभी तो जवान लड़की बोल में चाची बोल रही है। तो अभी भाभी और चाची तो चल पड़ी है गांव की ओर, लेकिन मुझे इस पहाड़ी से यहाँ नीचे के लिए जाना है। वहाँ पर माँ कहीं घास निकाल लिया, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे घास के लिए जाना होगा। तो ये देखिए इस पहाड़ी से मुझे उतरना है, और अभी हम गए थे वो पहाड़ी के ऊपर से, तो भाभी और चाची वहाँ से घर निकल गए गाँव के लिए, और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो ऐसे फिसलन वाले रास्तों पर बहुत दिनों के बाद सामना हो रहा है, और ऊपर से बारिश भी कल रात से आज सुबह तक आ रही थी। ए माँ, ए युवा में ये वाली पूरी पहाड़ी उतरने के बाद फाइनली मुझे माँ दिख गई है। वो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर माँ घास काट रही है और भारी लगा रही है। तो चलिए वहीं पर मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पर अपनी माँ घास काट रही थी कुछ टाइम पहले, और यहाँ पर अब भारी लगा रही है। और माँ को इतनी ज़्यादा भूख लग गई कि माँ यहाँ पर लकड़ियाँ खा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी वो सामने आप देख सकते हैं, माँ के मुंह में आपको लकड़ी नज़र आ रही होगी। ये देखो गला सूख गया मेरा। क्या बोलते हैं उसको जो है, धूप तो दिख नहीं रहे, पर धूप बहुत ज्यादा हो रही है। धूप दिख नहीं रही लेकिन हो बहुत रही, ज्यादा देख रहे, पानी कितना पानी आ गया मेरे से, उमस टाइप की हो रही है ना। वो क्यों चबा रही है, क्या है वो? गला सूख गया। तुंगा का कचड़ा, तुंगा का कचड़ा क्या होता है उससे? पानी आया तो चबा के। और हमारे पहाड़ों में ना मतलब बहुत सारी ऐसी भी जड़ी बूटियां हैं जिनको आदमी मुंह में रख के मतलब भूख प्यास से बच सकता है। तो जैसे ही माँ ने अभी बताया तुंग, तो तुंग की एक लकड़ी होती है, उसको मुंह पे रखो, चबाते रहो तो प्यास आपको नहीं लगेगी। के लिए होते हैं ना, फल होते हैं, तो फल तो आजकल हो नहीं रहे। वो
क्या बोलते हैं मंगसेर के महीने में होते हैं तो अच्छा, तो माँ बोल रही है तुंग एक फल भी होता है, बारीक बारीक दाने उस पे होते हैं, तो वो हम खाते भी हैं, अभी बताएंगे आपको। लेकिन फल के अलावा उसकी जो लकड़ी है वो भी कई यूज होती है। और साथ साथ में पुराने टाइम पे ब्रश कोलगेट कुछ होता नहीं था, तो ऐसे ही जड़ी बूटियों से अपने दांत दूध साफ किए जाते थे, जिसमें कि एक टिमरू हो गया, अखरोट के पत्ते हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुंग की कठेड़ी भी फल। तो ऐसे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में, जैसे मुझे दिखेगी। जैसे अभी तुंग दिखा तो मैंने आपको बता दिया, वो ऐसे मजाक में खाली मैं ऐसे बोल रहा था कि माल भूख के कारण लकड़ी चबा रही है। 1 2 3 जय बजरंगबली। तो भारी को लेके पहुंच चुका हूँ गौशाला, और ये देखो पसीना कैसे पानी की तरह पूरा बह रहा है, और पूरी बॉडी पसीने से गीली हो गई है। और जैसे माँ बोल रही थी ना, धूप है नहीं लेकिन धूप लग रही है। इसका मतलब यह है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, उमस बहुत ही ज़्यादा है आज। तो चलो जैसे तैसे करके पहुँच चुका हूँ गौशाला। माँ तो अब आराम से आएगी, क्योंकि चाची भी उधर थी ना एक, तो चाची के साथ गपशप लगा के आएगी। ये देखिए हमारा हीरा भी जंगल से पहुंच गया है, लेकिन मोती अभी तक नहीं आया है। और मक्खियाँ देखो कितनी लग रही है इसको, है मोती कहाँ है रे? ओए कहाँ है मोती? मुझे जाने दे यार, परेशान मत कर। तो शायद मुझे फिर गौशाला जाना पड़ सकता है, अगर भाई साहब नहीं जा रहे होंगे तो, क्योंकि बापूजी तो जाते नहीं कभी, क्योंकि बापूजी की ड्यूटी है सिर्फ जंगल ले जाने की, और ऊपर से हल्ला भी कर रहे हैं। और ये देखो बैलों के मालिक घर पे बैठे हुए हैं। हेलो भाई, कौन लेके जा रहा है आज? आज भाई साहब लेके जा रहा है। 2 लड़के हैं इतने बड़े जवान मेरे घर में। कम से कम बांधने को तो जाएंगे गौशाला। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कुछ तो नौकरी करेंगे बोलो नहीं तो करेंगे यार। तो मैंने बोला ही था कि आज भाई साहब जा सकते हैं, तो आज भाई साहब लेके जा रहे हैं बैलों को। पोटी पोटी। तो यहाँ पर अपनी माँ है, जो कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कई वीडियो में कि हमारे पहाड़ों में एक अलग सा पकोड़ा बनाया जाता है, जो कि बनाया जाता है अरबी के पत्तों से। तो ये है गुंडवा। तो हमारे घर में पहली बार आज इस सीज़न का बन रहा है, और उसका रीज़न भी है अपने भाई साहब, क्योंकि आने वाले टाइम पे कल परसों भाई साहब निकल जाएंगे पंजाब के लिए, क्योंकि वहाँ पर जाना ज़रूरी हो गया है। कब जाएंगे कैसे जाएंगे वो तो आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चलेगा। तो माँ ने बोला बेटा जा रहा है तो उससे पहले उसको घर के जो आजकल क्या सबसे स्वादिष्ट पकवान है गुंडवा, माँ ने बोला घर से जाने से पहले भाई साहब को खिला देते हैं गुंडवे। तो भाई साहब के जरिए हमको भी थोड़ा बहुत खाने को मिलेंगे, नहीं तो माँ बना ही नहीं रही थी। चाची लोगों के घर पे तो खाए हमने कई दिन, लेकिन अपने घर के तो नहीं खाए। और पूरे गांव में बस सबसे अच्छे अपनी माँ बनाती है, और अपनी तारीफ माँ खुद ही करती है माँ? किसने बोला? तो नहीं बोलती है, औरों के कहाँ होते हैं बस टेस्टी, मेरे खा के देखना बल। कहाँ बोला था मैंने? अच्छा भूल गई, पिछले साल क्या बोल रही थी? मजाक करी होगी। मजाक करी होगी। इस साल पहली बार बना रही तो पहले ही कहाँ से करेगी तारीफ कि लोग बल सही से पकाते नहीं है, कौन का होते हैं। कौन का तो जो ज्यादा बड़ा हो जाता है वो तो सबका होगा। सबका होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने वैसे प्रोसेस आपको बता दी थी कि जो पकोड़े के लिए बनाया जाता है मसाला, वैसे इसके लिए भी बनाया जाता है, और फिर ऐसा लेप लगाया जाता है इस पर मस्त मार के। और आगे जो गुंडवा बनाने की प्रोसेस है चूल्हे में, वो भी माँ ने शुरू कर दी है। और साथ साथ में यहाँ देखिए खाना बन के भी तैयार है। तो खाने में आलू की सब्जी, उसके साथ कड़ी और लाल वाले चावल। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, और दिन में जो मेहनत कर रही थी माँ गुंडवा बनाने की, वो माँ की मेहनत सफल हो गई है। और जो गुंडवे हैं वो मेरे हाथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे में आपको सही तरीके से दिखाते हैं,
तो ये आप देख सकते हैं कुछ बन के ऐसे तैयार होते हैं। और वहाँ नीचे माँ बापूजी नहीं भाई साहब और बापूजी की उंगली तो हर टाइम खड़ी रहती है। और यहाँ पर अपनी माँ, और माँ ने एक खा भी दिया है। एक खा लिया, कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। खुद के लिए बना रहे हैं, नाम दे रहे हैं कि इसके लिए बना रहे अपनी तारीफ नहीं करेगी? अपना तो यहाँ इसलिए बोल रहा मैं कि जब हम तो किसी दिन भी बनाते थे। हैं, हमको पसंद नहीं है, खुद तो चाहिए और वहाँ नाम बता रहे हैं। तो चलो इनकी बहसबाजी चलती रहेगी। फिलहाल अभी क्या करते हैं, कुंडवे और शाम की चाय का आनंद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं बैलों को लेके पंगरोली। और यहाँ देखिए पंगरोली जाने के लिए हम बैल लेके आए घर पे और ये सीधे चौक पे ही पहुँच गए हैं। ये देखो ये उसमें भी ढूंढ रहा है, तो इसको अभी रोटी खिलाई है और उसको भाई साहब खिला रहे हैं। और इनको लेके आया है हमारे कार्तिक। इनको पंगरोली लेके जा रहा है? अपने यहाँ ले जाना है रात को भी। तुम्हारे लिए दे दिए मैंने वो, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा। चल तब आप भगाओ उनको, खा लिया उन्होंने। चल उनको लेके जाओ पंगरोली। चल है, चल 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 है। ले जाए इनको। हाँ, ये ले।